सेकंड पार्ट तारापीठ महाभोग थाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ शमशान में जो है वीडियो मेरा एंड हुआ था फर्स्ट पार्ट, तो आगे बढ़ते हैं और अब आगे यहाँ से मैं सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ आगे तारा माँ के बारे में। तो वहाँ तारापीठ शमशान से आगे निकलकर हम वापस मार्केट में आए और यहाँ हमने कुछ प्रसाद लिया और यहाँ ब्रेकफास्ट किए मम्मी ने और मेरी छोटी बहन ने, गट्टू ने। मॉर्निंग टाइम लाइट ब्रेकफास्ट लेना था सबको, सो यहाँ पे सबने डोसा लिया और डोसा बहुत ही टेस्टी था। मैं डोसा नहीं खाती, सो मैंने और मेरी एक सिस्टर ने यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम होटल में करेंगे। तो फिर चलिए वापस चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हम अपने होटल के रूम में। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी महाभोग थाली जो हमने प्रसाद चढ़ाया था माँ तारा को हमारे नाम पर। तो वो थाली आने वाली है हमारे होटल के ही रूम में, क्योंकि ये पूजा मॉर्निंग में भोग थाली चढ़ा देते हैं पंडित लोग और उसके बाद वो उसमें से कुछ प्रसाद निकाल के रख लेते हैं वहाँ पे भक्तों को खिलाने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ खिलाया जाता है। भक्तों को हर दिन खिलाया जाता है और बाकी का जो प्रसाद होता है वो जिन्होंने चढ़ाया होता है, जैसे हमने अपने नाम पे चढ़ाया था माँ को, वो प्रसाद हमें प्रसाद के रूप में मिलेगा अभी हमारे होटल रूम में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रसाद में क्या क्या है, क्योंकि प्रसाद में हर एक चीज़ जो है वो माँ की फेवरेट है और माँ को बरसों से चढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल देखना मत भूलिए। अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि माँ की भोग की महाभोग थाली में क्या क्या है। 2 नंबर की बस से चल चल के हम बहुत ही थक गए और फाइनली आ गए अपने रूम में। तो ये है मेरा और मेरी सिस्टर का ब्रेकफास्ट, ब्रेड सैंडविच एंड टी, चाय जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है और मैं चाय के बिना बिल्कुल अधूरी हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मेरे पास बहुत टाइम था, सो मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाए हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा और मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ये आ गई हमारी महाभोग की थाली और ये देखिए, ये है वो थाली जो तारा माँ को चढ़ाई जाती है और ये सारे प्रसाद हैं। तारा माँ के इस प्रसाद को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इसे खाकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इस महाभोग थाली में 5 तरह का भाजा होता है, आलू भाजा, भिंडी भाजा, पटल भाजा, बैगन भाजा और साग भाजा। उसके अलावा इसमें पुलाव होता है, रसगुल्ला रहता है, मिठाई में रसगुल्ला रहता है और रहता है 2 तरह की सब्जी, चटनी और खीर। यहाँ पे एक भाजा और रहता है जो होता है कि मछली का रहता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मछली क्यों चढ़ाया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे तारा माँ जो है वो तारा माँ को यहाँ निरामिष नहीं बल्कि आमिष भोजन चढ़ाया जाता है, क्योंकि तारा माँ जो है यहाँ पे एक मूर्ति में तारा माँ के 3 रूप हैं। यहाँ पे 3 रूप, एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा है। ये तीनों रूप जो है माँ के एक ही मूर्ति में है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग 3 तरह की पूजा होती है, 3 तरह के मंत्र होते हैं और प्रसाद जो है वो भी सब तरह के इसमें मिक्स एक थाली चढ़ाई जाती है। हर तरह की मछली यहाँ नहीं चढ़ाई जाती है। ये जो मछली है एक खास तरह की मछली होती है जिसका नाम चितल माछ है, चितल माछ। तो ये खास तरह की मछली यहाँ माँ को चढ़ाई जाती है। जिन्हें पता है वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ माँ को यही प्रसाद में चढ़ता है और होता है इसमें पान। हम सब ने भी यहाँ पर माँ के प्रसाद को ग्रहण किया। ये भाई के दोस्त हैं और ये मेरे भाई हैं जो हम सबको खाना सर्व कर रहे हैं। ये जो भोग की थाली थी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ का अपना अलग ही टेस्ट था। तो हमने यहाँ पे माँ के प्रसाद को खाया और दिल से माँ को धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं बहुत बार यहाँ गई हूँ बट ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे माँ की थाली को खाने का मौका मिला, माँ के महाभोग की थाली को खाने का मौका मिला, माँ का महाभोग मुझे मिला। इसके पहले मुझे कभी नहीं मिला था और इसी कारण मैं आप लोगों के साथ आज जो है ये महाभोग की थाली को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये महाभोग थाली मुझे बहुत खुशी हो रही है खा के, क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद माँ का ये
प्रसाद मिला है फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको खाया और माँ को दिल से धन्यवाद किया। जय माँ तारा। मंदिर के पास ही आप लोगों को ये महाभोग की थाली खाने को भी मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पैक करवा कर अपने घर वालों के लिए घर भी लेकर आ सकते हैं, वहाँ आपको ये थाली मिल जाएगी। मंदिर के पास 2 तरह के कूपन करते हैं, एक आमिष एक निरामिष, तो आप लोग वहाँ से कूपन लेकर आराम से मंदिर के पास ही माँ के प्रसाद को खाकर आनंद ले सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर तारापीठ जाइए और वहाँ पे महाभोग थाली खाइए, और मुझे आकर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को माँ का महाभोग थाली कैसा लगा और आपने कौन सी थाली खाई, आमिष या निरामिष। तो अब हम कर रहे हैं होटल को चेकआउट, तो चलिए। होटल रूम को चेकआउट करके माँ की नगरी से चलते हैं महानगर वापस कोलकाता, इसी कामना के साथ कि माँ तारा जल्दी ही हमें वापस बुलाएं। रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, बैक मत कीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाने वाले हूँ। आगे मैं यहाँ से रास्ते में जाते हुए बामाखेपा का घर भी दिखाऊंगी आप लोगों को, और शांति निकेतन में सोना झूड़ी करके एक जगह है जहाँ आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता है, जो आगे एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहला स्पेशल मस्तीखोर बच्चा गट्टू द ग्रेट रास्ते भर हम सबको इतना परेशान करते हुए गई, और ख़ास करके अपने पचक मामा को। मामा भांजी एक से बढ़कर एक। ये है मेरी सिस्टर, और इसका चैनल जो है यूट्यूब पर है, और आप लोग इसके चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इसके चैनल पे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, ब्लॉग और मेकअप के ट्यूटोरियल आते हैं। तो आप लोग एक बार विज़िट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं इसके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। यहाँ से हम आगे बढ़े, दो किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम आ गए बामाखेपा के गांव, जहां पर बामाखेपा का जन्म हुआ था। ये है अटला गांव। यहाँ बामाखेपा का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहां पे इनकी पूजा होती है। आगे यहाँ पे है बामाखेपा का, ये है घर। ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, यहीं रहते थे। यहाँ अभी लोगों ने इनका एक मंदिर बना दिया घर में ही, और यहाँ भी उनकी पूजा होती है। ये गांव जो है बिल्कुल आज भी उसी गांव की तरह है जो कई साल पहले रहते थे, जहाँ मिट्टी के घर होते थे। ये देखिए, आज भी यहाँ मिट्टी के घर हैं। शाम तक हमको घर भी पहुँचना था, इसीलिए हम इस गाँव में ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए। थोड़ी देर हम रुके और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून भरा माहौल था यहाँ गांव का। अच्छा लगा हमें यहाँ घूमकर। कोशिश यही थी कि थोड़ी देर और रुकूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूंगी। ये दोनों हैं हमारे घर के लड़ाकू विमान। हम आ गए हैं सोना झूड़ी हाट, जो वीरभूमि में है, और ये वीरभूमि का पुलिस स्टेशन है, और ये सोना झूड़ी हाट है जहाँ पे हैंडक्राफ्ट चीज़ें मिलती है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ हैंडक्राफ्ट कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं। यहाँ छोटा सा एक हाट लगा हुआ है। अभी शाम के टाइम पे यहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी बस दोपहर है, जिस कारण से धूप है, और दोपहर में धूप होने के कारण यहाँ जो है थोड़ा ही लगा हुआ है। और ये पूरा हाट जो है हैंडक्राफ्ट चीज़ों से है। हैंडक्राफ्ट चीज़ें जो है यहाँ मिलती है पूरी हाट में। ये देखिए,
यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी हैंडक्राफ्ट की, कैप, फ़ोटो फ्रेम, बेड शीट, सूट पहनने के लिए, चूड़ीदार था जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। यहाँ पे होम डेकोरेट की भी जो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे इयररिंग्स मिल रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़ें थी जो यहाँ पे थी। मैं सारी चीज़ें कवर तो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने पूरा मार्केट घूमा, यहाँ पे पूरा हाट को हमने देखा। ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन की भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। आप यहाँ से डेकोरेशन की चीज़ें ले सकते हो। आप जब भी तारापीठ जाएं तो शांति निकेतन घूमें और आप यहाँ सोनाझुरी हाट ज़रूर घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ सोनाझुरी हाट में अगर आपको हैंडक्राफ्ट चीज़ें पसंद है और हैंडक्राफ्ट चीज़ों के आप लवर हो तो आपको ये हाट बहुत पसंद आने वाला है। धूप के कारण भूख और प्यास दोनों लग गई, तो यहाँ हमने गन्ने का रस पिया और आगे बढ़े लंच के लिए। तो सोनाझुरी में ही हम लंच किए और यहाँ पर जहाँ हमने लंच किया ये चीज़ें भी बिल्कुल हैंडक्राफ्ट थी। यहाँ भी हैंडक्राफ्ट चीज़ों से ही पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, उसको डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ रेस्टोरेंट है। ये हाट भी जंगल के अंदर ही लगता है। रेस्टोरेंट को बिल्कुल झोपड़ी का लुक दिया गया है। यहाँ विंडो एसी भी लगा हुआ है और अंदर भी आप जाके देखिए बिल्कुल झोपड़ी का आपको फीलिंग आएगा। यहाँ पे जो चेयर हैं, जो टेबल हैं, उसे देखिए बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, एकदम वुडन का। और यहाँ कुछ आर्ट बनाए हुए हैं, ये सिनहरी लगी हुई है और ये भी आर्ट जो है वो हैंडक्राफ्ट ही है। यहाँ पे ये देखिए बेड़ा का है, ऊपर जो है वो छत नहीं है, बेड़ा बनाया हुआ है। यहाँ के पर्दे भी जो है वो पर्दे भी गमछा जो होता है ना, टॉवेल, उससे बनाया हुआ है। यहाँ पे दीवारों पे भी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग की हुई है हाथों से। ये मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत सुकून भरा यहाँ पे लगता है आपको खाना खा के। हम जाते हैं तो जब भी तारापीठ तो आते समय रास्ते में हम ज़रूर यहाँ पे लंच करते हैं, या फिर अगर हम रात को जाए तो रात को डिनर करते हैं। लेकिन सोनाझुरी में हम रुकते ज़रूर हैं, तो यहाँ भी हम रुक गए। यहाँ पे इस बार हम लंच कर रहे हैं और ये देखिए ये बहुत ही ठंडी जगह थी यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच था और ये जो झोपड़ी टाइप का बनाया हुआ था ये भी बहुत, मतलब यहाँ का माहौल बहुत प्यारा था। सो हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर किया और हम यहाँ पे अपना जो है लंच स्टार्ट कर दिए। तो देखिए हमारी थाली, यहाँ थाली में था चावल, घी, एक बैगन का भाजा, पापड़, चटनी, रसगुल्ला। यहाँ पे था बेसन का धोखा जिसको कहते हैं बेसन का धोखा, एंड दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और हम लोगों को तो ये थाली बहुत पसंद आया। ये है बंगाली थाली और मैं आप लोगों को पता ही है जब भी खाती हूँ तो बंगाली थाली ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बंगाली थाली बहुत पसंद है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों में से किस किस को थाली में बंगाली थाली पसंद है।
हमने यहाँ सोना झूड़ी में लंच भी कर लिया और अब यहाँ से चलेंगे आगे और देखते हैं आगे और क्या मिलता है, तो वो भी कवर करते हुए चलेंगे। और इसका गार्डन बहुत प्यारा है। यहाँ गार्डन में मुझे 2 दोस्त भी मिल गए। ये देखिए 2 पप्पी कितने प्यारे हैं और मुझे पप्पीज बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए ये कितने क्यूट हैं और ये आराम से मेरे पास आके खेलने लगे। शुक्र है इनकी मम्मी ने मुझे नहीं देखा, वरना नहीं पहचानने के कारण वो मुझे ज़रूर काट सकती थी। लंच करके बाहर निकले और लंच करने के बाद अब हमें चाहिए चाट। तो चलिए चाट की तरफ बढ़ते हैं और ये है काटबेल चाट। तो काटबेल चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिए काटबेल चाट, क्योंकि ये बहुत ही चटपटा होता है, थोड़ा सा टेंगी, थोड़ा सा स्वीट और बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो आप लोग ये चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 तरह के चाट लिए, एक तो लिया काटबेल चाट और दूसरा स्टार फ्रूट चाट। तो स्टार फ्रूट चाट भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लगता है। स्टार फ्रूट जो पक जाते हैं, वो पके हुए स्टार फ्रूट का चाट बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो कच्चे रहते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा लगता है। सब मुझे पके वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार फ्रूट चाट एंड काटबेल चाट दोनों ही ट्राई किया। बाकी लोगों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ली, जैसे गट्टू द ग्रेट ने आइसक्रीम एंड मेरी सिस्टर ने भी आइसक्रीम लिया है, बट मैंने लिया है चाट। ये है स्टार फ्रूट चाट और इसे बनाते भी अलग तरीके से हैं। इसमें अलग मसाले डालते हैं, जो ये लोग खुद अपने घरों में मसाले बनाते हैं, मसाले तैयार करते हैं और ये सारे मसाले डाल के ये चाट बनाते हैं। इसीलिए ये चाट जो है वो इन लोगों के हाथों से बना हुआ ही बहुत अच्छा लगता है। अगर घर पे हम ट्राई करते हैं तो बिल्कुल इनके जैसा नहीं बन पाता है। ये जो बनाते हैं वो अलग तरीके का ही रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम आ गए हैं शक्तिगढ़ और यहाँ से हमने कुछ चाय नाश्ता किया और अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। तो आ गए हम घर और मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय हाय। एंड में छोटे भाई का ट्विस्ट।